तुम में से किसी ने वजीर आला को देखा? जी शहजादी, हमने उन्हें और जुनैद जी को एक साथ महल से बाहर जाते हुए देखा। कहाँ? जी गुस्ताखी माफ शहजादी, हमने गलती से उनकी बातें सुन ली। वो बाजार के पीछे मुराद चौक के पास जाने की बातें कर रहे थे। लेकिन वो तो काफी सुनसान सी जगह है। जी शहजादी। शहजादी! उफ, ये अली का बच्चा कहाँ से आ गया? इस वक्त हमें जल्द से जल्द जफर तक पहुंचना है। इससे बचने का एक ही तरीका है, हमारे अगले हुक्म तक तुम दोनों अली साहब को गिरफ्तार करके रखो। जाओ। शहजादी रुकिए, शहजादी! अरे मुझे शहजादी से बात करनी है, छोड़ो। शहजादी ने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। क्यों? चलिए आप हमारे साथ। आका, कीड़े मकोड़ों की लाशें? उस हैवाने 21 ने इन कीड़े मकोड़ों को भी नहीं छोड़ा। जरूर वो यहीं कहीं है। मेरी समझ से हैवाने 21 अपने उस पोटली के जहर को आजमा रहा होगा। आका जरा देखिए, उसने मच्छरों को भी मारा है क्या? क्योंकि मच्छरों से सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। आका देखिए, तुम देखो बेवकूफ, और बताओ ये कुतुबनामा किस तरफ का इशारा कर रहा है? जी आका। आका इस तरफ। हाँ तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं? एहतियातन। जाहिल हो। ढूंढते ढूंढते भूख लगने लगी। कहाँ छुपा है तू अली? सीधे बंद करोगे? चलिए हमारे साथ। कसम सोने के अशरफियों की, कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? इन्हें शहजादी के हुक्म से गिरफ्तार किया गया है। रास्ता छोड़ो। कसम सोने के अशरफियों की, इन्हें फौरन रिहा करो शहजादी के हुक्म से। अभी अभी मैं शहजादी से मिल के आ रही हूँ और उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है, इसलिए इन्हें फौरन छोड़ दो। हम कैसे मान ले कि तुम सच कह रही हो? नाज़नीन को तुम लोगों से झूठ बोलने की क्या दरकार है? देखो, शहजादी के हुक्म की नाफरमानी करनी हो, जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ना हो तो तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारे सूबेदार गुलबदन हमारे बेटे हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई सख्त
सख्त सजा मिले। इन्हें फौरन रिहा करो। ठीक, चाबी भी लो। चलिए जनाब, चलिए ना। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया नाज़नीन बेगम। अब जल्दी से मुझे हथकड़ी से आज़ाद करिए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। किससे? वजीर आला से? हाँ, उन्हीं के साथ। अकल भी चुड़ैल जैसी, शक्ल भी चुड़ैल जैसी, अब ताकत भी चुड़ैल जैसी। ये आप क्या कर रहे हैं? कसम सोने की अशरफियों की। आगाह कर रहे हैं अली साहब, हमारे और वजीर आला के बीच से हट जाओ। इन्हें मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? ये लोग जितने लालची हैं उतने ही डरपोक। मैं इन्हें इतना डरा दूंगा कि आइंदा ये मेरे साथ ऐसी कोई हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं। अपने शौहर पर जुल्म करने वाली औरत, तुम जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ, आप आसमान से उतरे फरिश्ता हैं। तुम लोगों के लिए फरिश्ता नहीं, हैवान हूँ। वाई। हाँ, अगर तुम हैवान हो तो हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है अली साहब। नमूना देखेंगे? मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। बेगम, आज इस अली की डली को दिखाई दो कि हम क्या चीज हैं। इसमें बोलती बंद करने वाली बूटी का अर्क है। अच्छा, ये क्या चीज है? नमूना है अली साहब, तुम्हें आगाह करने के लिए। अगर नाज़नीन और वजीर आला के बीच से नहीं हटे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मियाँ, कसम सोने के अशरफियों की मियाँ, इंसान दो ही सूरतों में जीत सकता है, या तो अपनी बाजुओं की ताकत से या तो अपनी जबान से। और इससे तो मैंने दोनों चीजें छीन ली हैं। अपने और अपनी इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन का इस्तकबाल नहीं करोगे? शायद तुम जानते नहीं हम कौन हैं। ये गुस्ताखी तुम्हें बहुत और बोला। अरे तुम, आका तुम्हें धमकी दे रहे हैं, तुम्हें कोई लतीफा नहीं सुना रहे, इतना हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूं क्योंकि तुम इंसान परसों से वही किसी पिटी धमकियों से अपना अपना काम चला रहे हो। ये गुस्ताखी तुम्हें महंगी पड़ेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। दुश्मन नया, दुश्मनी नहीं तो धमकियां भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? बात तो सही है। हाँ आका सही कह रहा है यार, आप बहुत घिसी पीटी धमकियां देती हैं। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ।
मुराद चौक तो यही है। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुम तो मुझे मारने वाले थे ना। अरे तो मेरे आका तुम्हें मौत दे देंगे, बस तुम एक बार उनकी गिरफ्त में तो आओ। इसमें हमारा नाम लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हें मिलता तुम खुद दे देते मौत। अरे पर तुम्हें, अरे क्या पर मगर भर? तुम्हें सिर्फ बातें करना आता है, काम तो एक सलीके का नहीं कर सकते। कमाल है, हैवान किससे लड़ने की बजाय आका मेरी फजीहत कर रहे। अच्छा, मैं तो जिन हूं लेकिन आका तो इंसान है, और इस हैवान 21 की मौजूदगी का असर आका पे हो गया है। लेकिन ये असर कैसे मैं हटाऊं, कैसे निजात दिलाऊं मैं अपने आका को, क्या करूं? इतने बड़े हो गए हो लेकिन आवाज कबूतर की तरह निकल रही है तुम्हें। अरे क्या मुंह में बड़बड़ा रहे हो, बोलो ना खोलकर। अरे कमाल है, मैं इनकी मदद करना चाह रहा हूं और ये मेरी ही बेइज्जती पे बेइज्जती करते जा रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, हर बार मेरी बेइज्जती होती है। इस बार मैं आका के मजे लूंगा, इनको इस हैवान 21 के असर से निजात नहीं दिलवाऊंगा। पहले मजे लूंगा फिर बाद में सोचूंगा। हाँ आका, हैवान 21 मौत मांग रहा है, दीजिए। दीजिए मौत दीजिए। मौत नहीं हो गई, ऐसा हो गया जैसे सब्जी मंडी से 2 किलो मौत लाए और दे दी मौत। दो, अब दो मौत। देख रहे हैं हम, तुम बहुत ही नालायक और बदतमीज हो गए हो। अच्छा, वैसे पता है जो कहता है ना वही होता है। बदतमीज कहीं के। अच्छा, ये ले करेले। हमारे जिन होकर हमसे लड़ रहे हो। लड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने आका से लड़ने का मन है। गुलाम जिन। दिन 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 दिन। मैं जहाँ जाता हूँ लोग लड़ने ही लग जाते हैं। और सुनो, हमने तुमसे कहा था जाके उस इब्लीस से उस दूसरे दरवाजे की चाबी ले आओ, पर वो चाबी नहीं आई। तो लो तुम संभालो। अरे चाबी नहीं मिली तो नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे फटे पुराने बदबूदार मोजे हमने नहीं सिले। हाँ 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 हुई, हाँ हुई, ये टपक। इन इंसानों को मेरी चाबी चाहिए। लेकिन इनके जाने से क्या होता है? होगा तो वही जो हैवाने इब्लीस चाहेगा। लड़ो और लड़ो, कमजोर बेवकूफ इंसान आपस में ऐसे ही लड़ते रहो। इतना समझ लो कद्दू। जिन, अगर वो इब्लीस। गुस्ताख, पहले नाम लेना सीखो फिर लड़ने आओ।
एबड़स नहीं है, नाम है 21 है वाने 21। हाँ होय हाँ। मामूली इंसानों, मेरी बुराई के आगे तुम्हारी हर चाल और खेल बेकार। ये बात पहले भी साबित हो चुकी है, फिर से एक बार कर देता हूं, मजा आएगा। क्यों? 21। जहर वाली पोटली। शुक्र है तुमने हमें बता दिया, वरना हम तो ऐसे मिश्री की पोटली समझ बैठते। पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। तुम जहां भी जाओगे, ये हैवान वहां पहुंच जाएगा। हैवाने इब्लीस। कौड़ी के नए दुश्मनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। फिलहाल रात होने को है, मुझे जल्दी ही छुपने की कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। बस मुझे इंसानों की दुनिया की इसी एक बात से सख्त नफरत है। मैं यहाँ रात के अंधेरे में देख नहीं पाता। उससे पहले कि मैं पूरी तरह अंधा हो जाऊं, कोई महफूज जगह ढूंढ लेता हूं। क्या अभी हम लड़ रहे थे? नहीं आका, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपका अदना सा गुलाम हूँ। मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। वो हैवाने इब्लीस चला गया। तुम गुलगुले, तुम कुछ करो तुम कुछ। कल की रोटी है बासी, भैंस का दूध है ताजा। बीच बाजार आ जाए एक जादुई दरवाजा। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूं? दक्षिणी को कैसे रोकूं?
या अल्लाह, ये कैसी जादूगरी है? हम यहाँ कैसे पहुंच गए? यहाँ तू ले आया अब हमें। यहाँ क्यों ले आए हमें? जरा के दिन हमने तुमसे कहा था हमें उस दूसरे दरवाजे की चाबी चाहिए, और वो इब्लीस लेकर चला गया। बादशाह सलामत का यकीन जीता भी हमने, और बादशाह सलामत को हमने मारा, हमने मारा, हमने मारा। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो, मेरे पास हो, मेरे साथ हो। एक बार फिर जफर हमारे हाथों से बच के निकल गया, और उसकी वजह हो तुम। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसको कसम खुदा की वो हमें मिल जाए, न जाने हम उसका
क्या हशर करेंगे हम बहुत गुस्सा आ रहा है हमें। वो कौन? ये जो तुम्हारा मटर की तरह छोटा सा दिमाग है, अगर तुम इसे थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लो तो अच्छा होगा। ओ इब्लीस हमारी शमशीर से बच गया, लेकिन तुम शायद नहीं बच पाओगे। चलो अब बताओ वो कौन है वाले 21। आका, आपने जैसे ही वो कहा था मैं समझ गया था कि वो कौन है। आका, आका ये देखिए, ये कुतुबनुमा गोल गोल घूम रहा है। बेहतरीन, हमारे कश्मीरी सेब बेहतरीन। जानते हो ये कुतुबनुमा का इस तरह घूमना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि सूरज ढल रहा है और वो हैवान तड़प रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे बिना पानी मछली। जैसे भाईजान बिना जुनू। अरे आपका भाईजान जुनैद। जुन्नू नुन्नू जुन्नू, हमारा जुन्नू। बिल्कुल सही कहा तुमने। आखिर उस हैवान का भी वही हाल हो रहा है जो हमारे हर दुश्मन का होता है। देखो 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 किस तेजी से बेचारा कमजोर पड़ रहा है। जैसे जैसे रात जवान होगी वो खुद कमजोर धागे जैसा कमजोर हो जाएगा। बेशक बेशक। और जैसे ये सूरज डूब रहा है वैसे ही हैवाने 21 की किस्मत भी डूब जाएगी। फिर हमें उस चाबी को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सूरज को घर जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है? इसे रात को भी निकलना चाहिए। अब वो अपने साथ साथ मेरी सारी ताकत भी ले जाता है। इब्लीस, इब्लीस, इब्लीस। काश मैंने बचपन में इंसानों की जगह गाजरे खाए होते तो अंधेरा होते ही मुझे दिखाई देना बंद नहीं हो जाता।
बीच में नहीं आते ना तो हम तुम्हारे दोस्त जफर का सर कलम कर चुके होते और अपने अब्बू और अपनी मोहब्बत का इंतकाम ले चुके होते। तुम वहां पहुंचे कैसे? हाँ, अच्छा अब हमें समझ आया। तुम्हें पता चल गया होगा ना कि हम तुम्हारे कमीने दोस्त को सजा देने जा रहे हैं और हमें सच पता चल गया है, इसलिए तुम हमारा पीछा कर रहे थे। हमें सब पता चल गया है। हमारे अब्बू हमेशा कहते थे कि गुनहगार का साथ देने वाला भी गुनहगार होता है और तुम भी हमारे गुनहगार हो, इसलिए हम आज तुम्हें भी सजा देंगे। जैसे लोगों की वजह से जफर जैसे आस्तीन के सांप अपने आप को शेर समझते हैं, साजिशें रचते हैं, लोगों की जिंदगियां खराब करते हैं, तबाही मचाते हैं। हमें तुम्हें बहुत पहले यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए था। ना ही उस कमीने जफर को जीने का हक है और ना ही तुम्हें। तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
जहां भाग सकते हो भागो, जहां तक भाग सकते हो भागो। आज तुम भाग भाग के दुनिया के दूसरे कोने तक भी चले जाओगे ना, हम वहां से भी ढूंढ के तुम्हें यहाँ खींच लाएंगे। जब तक मेरी आवाज वापस नहीं आती मैं नक्शड़ी को सच नहीं बता पाऊंगा। क्या करूं? आज कुछ भी हो जाए अली, हम तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। हो या हबीबी, शेर को अच्छी लगती हिरनी, मुझको अच्छी लगती फिरनी, या हबीबी फिरनी फिरनी, प्यारी प्यारी फिरनी। कसम सोने की अशरफियों की, ये फिरनी तुम जैसे फकीरों के लिए नहीं है। तो क्या तुम जैसे खबीस के लिए है? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। किसके लिए है? ये फिरनी सिर्फ और सिर्फ वजीर आला के लिए है। उस रईस आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन मुझ जैसे गरीब आदमी के पास क्या है? सिर्फ इस फिरनी को पाने की उम्मीद। ये उम्मीद मुझसे मत छीन जालिम, मुझसे मत छीन। कसम सोने की अशरफियों की, ये जहालत बंद करो। वजीर आला का खास बनना है ना, तो कोई न कोई सौगात ले जानी पड़ेगी, और नाज़नीन के हाथों से बनी हुई फिरनी के अलावा और कौन सी सौगात हो सकती है? खड़ूस, बदतमीज, नालायक। क्या? कौन क्या? वजीर आला और कौन? अब देखो ना, तुम उनकी खास बनने की कितनी कोशिश कर रही हो, लेकिन वो हैं, उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क बहुत जल्द पड़ेगा मियाँ। वजीर आला के बाएं हाथ
यानी उस अली का पत्ता साफ कर दिया है। और मियाँ, इंसान को सुकून की जिंदगी बिताने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। अब नाज़नीन बनेगी वजीर आला का बायां हाथ। अब देखते जाओ नाज़नीन का कमाल। इससे उनकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और नाज़नीन की ख्वाहिश भी। इसलिए इस नई दोस्ती की आगाज की खुशी में नाज़नीन सौगात में ये हिरनी लेके जा रही है। लेकिन वजीर आला अपने कमरे में नहीं है। नाज़नीन बखूबी जानती है कि वजीर आला इस वक्त कहाँ मिलेंगी। तो जाओ, ले जाओ ये फिरनी और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं फिरनी का कटोरा खाली और वजीर आला के हाथ में अपनी बेइज्जती का कटोरा भरते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख। ले गई फिरनी। ये फिरनी मुझे ना मिली, अल्लाह करे किसी को भी ना मिले। ये हमारी हथकड़ी है, सिर्फ हमारी मर्जी से खुलेगी, इससे नहीं।
कुतुब में हमें और न तड़पाओ, हैवान इब्लीस कहाँ है बताओ। बताओ, जल्दी बताओ। ये कुतुबनुमा की सुई गायब कहाँ हो गई? नहीं आका, लेकिन ऐसा हुआ है, ये कुतुबनुमा की सुई गायब हो गई। आका, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कुतुबनुमा की सुई इसलिए गायब हो गई क्योंकि वो हैवान 21 भी गायब हो गया? ये ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ गई उसकी सुई? तो अब हम क्या करें? अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कल की सूरत का इंतजार करना होगा। हम इंतजार नहीं करते चिराग के जिन, हम इंतजार नहीं करते, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं। हैवान इब्लिस से हम वो चाबी छीनेंगे, जरूर छीनेंगे। और अभी वजीर आला, वजीर आला। मेरी नफरत है तुम जैसे लोगों से, जिनकी लालच की आंधी में अलादीन और हमारे अब्बू जैसे मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। हमें नफरत है तुमसे, तुम्हें मारने के लिए शमशीर नहीं, हमारी नफरत ही काफी है। चिड़ी चिड़ी चिड़ी।
नाम तो सुना होगा। प्यार किया तो डरना क्या नकचड़ी। जब से तकदीर ने मुझे तुमसे मिलवाया है, तब से खुशियों का भी मिलवाना उनकी जिम्मेदारी बन गई है। तुम मेरे साथ होती हो तो ऐसा लगता है किस्मत मेरे साथ है। पहला दिन भी अली। हम उस चेहरे से नफरत करते हैं। इस चेहरे से जिसने आपकी जान बचाई, ये चेहरा आपको उसकी याद दिलाता है जिससे आप मोहब्बत है ना। अली से मिलने के लिए इतने बेताब कौन हैं आप? नाम अली, पेशे का सौदागर, अदाओं का जादूगर। अंकारा में रहता था, बगदाद में हूँ, दिल में रहूंगा। फिर दोस्ती करोगे? सोने की अशरफियों की वजीर आला नाज़नीन आपके लिए फिरनी लाई है। पर ये फिरनी सिर्फ फिरनी नहीं, एक नए आगाज का मुंह मीठा करना समझिए। क्या तमाशा है ये सब। वजीर आला, क्या बात है? आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। नाज़नीन को बताइए ना बात क्या है। अब तो नाज़नीन आपकी खास है। जुनैद मियाँ, हम वजीर आला के खास कैसे बन सकते हैं? आपको कुर्बानी देनी होगी, इन्हें अपनी चोटी की और आपको अपनी टोपी की। क्यों जुनैद मियाँ? मर गए। ये औरत तो मेरी बात को दिल से ही लगा के बैठ गई और इसे यहाँ आके बकबक करने का यही वक्त मिला था। सुनो, भाईजान अभी बहुत मसरूफ है। जब उन्हें तुमसे मिलना होगा तो वो तुम्हें बुला लेंगे। अरे चुप करो। वजीर आला, नाज़नीन बखूबी जानती है आप परेशान क्यों हैं। इसीलिए ना, क्योंकि आपका बायां हाथ नहीं है। ये नहीं, वो आपका खास दोस्त अली।
इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। जी जी। वजीर आला, कहाँ से आया ये आलू का बोरा, फिसल जाए ये, और ये फिरनी का कटोरा। कसम सोने की अशरफियों की, लोग आगाज से पहले सिर्फ मुंह मीठा करते हैं, पर नाज़नीन ने तो पूरा चेहरा मीठा कर लिया। अपना हसीन चेहरा और गुसल खाने में धो कर आती हूँ, अब इजाजत दीजिए। बस 2 पल में आई है, बस यूं गई यूं आई। तकलिया बेवकूफ। जुनैद भाईजान, इससे पहले कि वो औरत लौटे, चलो यहाँ से। हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें इतना दर्द दिया, तुम पर शक किया, तुम्हें आंसू दिए। हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे काले चोर, लेकिन क्या तुम हमें माफ कर सकते हो? वादा तो नहीं कर सकता, पर कोशिश जरूर करूंगा। नक्चड़ी, माफी अजनबी मांगते हैं, अपने नहीं। और तुम तो मेरी नक्चड़ी हो। पर अब तुमने माफी मांग ली है, तो मैं भी तुमसे माफी मांग लेता हूं कि मैंने तुमसे ये खेल छुपा के रखा, ये राज रखा। क्या इसके लिए तुम मुझे माफ? बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। तुम पहले हमें ये बताओ, तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया? और इतने दिन अली बनकर ये खेल क्यों खेला? तुम आते हमारे पास आके हमें सब बता देते अलादीन। बोलो, जवाब दो। जवाब तुम जानती हो नक्चड़ी, खुद से पूछो। अगर मैं बगदाद वापस आता और सीधा तुम्हारे पास चला आता, तो क्या तुम मुझे दोबारा दीवार में नहीं छिनवा देती? मैं तुमसे सच कह देता, लेकिन क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार होती? हमें माफ कर दो काले चोर, हमें। तुम गलत नहीं थी नक्चड़ी, बस थोड़ी गुस्से में थी। और नक्चड़ी का गुस्सा तौबा 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 तौबा। तुम हमें ये बताओ कि तुम ये सौदागर अली क्यों बने, और जफर से दोस्ती करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा इरादा क्या है? या अल्लाह, ये सब हो क्या रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अलादीन, काले चोर, जनाब अली, तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा? हम क्या कह रहे हैं तुमसे? जवाब दो। मैं जवाब दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। क्या क्या मांग रहे हो? मांग लूं क्या चांद तारे, मांग लूं क्या ख्वाब सारे, मांग लूं क्या बीते लम्हे, जो गुजारे साथ तुम्हारे। तुम कहो तो रब मांग लूं, तुम कहो तो सब मांग लूं।
आज इजाजत तुम दो जो मुझे तुम्हारे मैं लब मांग लूं। तुम कुछ कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था? कुछ भी तो नहीं। तुम कहो तो लब मांग लूं, तब मांग लूं। लब मेरा मतलब है कि तब मांग लूं। तब मांग लूं? हमें तो कुछ और सुना। तुमने क्या सुना? अब कुछ नहीं। हाँ, हम तो बस तुमसे ये कह रहे थे कि खाला को जाके सच बता दो ताकि हम भी जफर की गिरफ्तारी करवा लें। नक्चड़ी रुको, क्यों? बताता हूँ, पर यहाँ नहीं। तो कहाँ? सालीन, ये अब भी तुम्हारे पास है? चलें? हैवाने एबीस? बचपन में मैंने भी बहुत लुका छुपी खेली है और जीता भी हूं। मैं पता लगा लूंगा कि तू कहां छुपा है। थप्पा! क्या? कहां? कैसे? हैवाने 21 आका, यहाँ। आका, मुझे ऐसा लगता है कि यह कुतुबनुमा सिर्फ उन्हीं के बारे में बताता है जो जमीन के ऊपर होते हैं। तुम्हारा मतलब है वो हैवान इब्लीस जमीन के नीचे है। अब हम उसे बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। आराम से ढूंढ सकते हैं? नहीं, कैसे? पूरे बगदाद को खोद के। वो चाबी हमें चाहिए। तुम पता लगाओ वो चाबी कैसे मिलेगी हमें। पिछले 1 बरस में ये सब कुछ हुआ। या अल्लाह, उस जफर ने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। अब हमें सब समझ आ गया और उसे सजा देने से ज्यादा जरूरी और कोई काम नहीं है। नक्चड़ी, अभी नहीं नक्चड़ी। क्यों? क्योंकि इस वक्त तक जफर ने अपना जहर पूरे बगदाद में फैला चुका होगा। पूरे महल के कोने कोने में उसके वफादार पहरेदार तैनात हैं। और अब तो तुम भी जानती हो कि जिन्नू भी उसके कब्जे में है। मैं जिन्नू की जान खतरे में नहीं डाल सकता, और ना ही तुम्हारी और अम्मी की। नक्चड़ी, जफर ने तुम दोनों पर काला जादू कर दिया था, मुझे यानी अलादीन की रूह को यहाँ से दूर भेजने के लिए। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये सच किसी को भी बताया तो वो तुम दोनों को जान से। उसकी इतनी हिम्मत! कालीचू, ना हमें कुछ होगा और ना ही खाला को। तुम्हें अपना सच सबके सामने कहना होगा कालीचू। हम उस जफर को एक बार और जीते नहीं देंगे। नक्चड़ी,
तुम्हें और अम्मी को खोकर मिली जीत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। अगर उसे सजा देनी है तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, और ये बात तो उसे बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम सच जानती हो। वो हमारे अब्बू का कातिल है, काले चोर। हम उसे यूं आजाद नहीं घूमने देंगे। खाला को अपनी परवरिश पर शक करते हुए उनको गलतफहमी के अंधेरे में जीते देख हम नहीं जी सकते। काले चोर, तुम हमारी फिक्र मत करो। कैसे ना करूं नकचड़ी, कैसे ना करूं तुम्हारी फिक्र। मुझ में जीतने का हौसला है, जज्बा है, लेकिन इतनी बड़ी कीमत चुकाने की हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें खो दूं। तुम्हें अम्मी को जीनू को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान तुम्हें अम्मी को जीनू को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान। ऐसा दोबारा कभी मत कहना काले चोर। तुम मुझ पर यकीन करो, मैं हार नहीं मान रहा हूं। बस दुनिया के सामने जफर का सच लाने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हूं। सच सामने आएगा नकचड़ी, वो हारेगा नकचड़ी। सफर को उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। तब तक उसे मुझ पर जितने जुल्म करना है करने दो। मैं यानी तुम्हारा अलादीन हार नहीं मानेगा और अपने इरादे भी नहीं बदलेगा। उस मोटे पपीते और उसके साथी ने मुझसे उलझकर अच्छा नहीं किया। गलती उन्होंने की है। सजा सजा पूरे बगदाद को मिलेगी। लेकिन काले चोर, हमें एक बात नहीं समझ आई। जफर के पास पूरी बगदाद की फौज है, दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है उसके पास। तो फिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम उसका सामना कर सको? वही जो उसके पास नहीं है। क्या? मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत के आगे किस्मत को, फरिश्तों को, खुदा को भी झुकना पड़ता है। तो फिर जफर क्या चीज है? एक बात और, थोड़ी देर पहले मैंने तब मांग लो नहीं कहा था, लब मांग लो कहा था।
मामूली इंसान का ख्वाब टूटता है तो वो इंसान खुद टूट जाता है। कसम खुदा की, अगर हमारा राज़े कायनात का ख्वाब टूटा तो हम हर एक इंसान को, इस पूरी कायनात को टुकड़ों में तोड़ देंगे। तरीका निकालो उसको। वजीर आला कहाँ हैं आप? ये तो फिर आ गई। वजीर आला, मैंने अपना चेहरा धो लिया। एक तरफ वो हैवान है और ये दूसरी तरफ चुड़ैल। एक मिल नहीं रहा, ये दूसरा पीछा नहीं छोड़ रही। वजीर आला, आप यहाँ हैं। आप मुझे याद कर रहे थे ना वजीर आला? लो, आप नाज़नीन को याद किया और नाज़नीन हाजिर है। तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है। इतने हसीन चेहरे पर न जाने कितने जलने वालों की नजर लगी होगी जुनैद मियाँ। तुम्हारे चेहरे पे सच में कुछ लगा है। फिर नहीं लगी होगी, अब धोकर आई हूँ पर कहीं रह गई होगी। इतनी सफेद होती है, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है। अरे तुम दोनों बात क्या ही करोगे? कुछ लगा है, कुछ लगा है। अरे जो लगा है कह दो। और तुम क्या हुआ वजीर आला? आपकी जुबान भी थम गई नाज़नीन को देखकर। तुम्हारे चेहरे पर लगा है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। ये आपके चेहरे पर कुछ लगा है, आप देखिए। आप दोनों भी पहेलियां बुझा रहे हैं। कसम सोने की अशरफियों की, मैंने तो सिर्फ शाही गुसल खाने में जाकर अपना मुंह धोया था। बड़ा महल, बड़े लोग, शाही गुसल खाने के पानी का रंग भी और ही होता होगा। चलती हूँ, खुदा हाफिज। पागल। महल के गुसल खाने का पानी काला, मतलब अलादीन, ये क्या है आका? और आप हंस क्यों रहे? हम हंस इसलिए रहे हैं चिराग के जिन, क्योंकि हमारे दुश्मन ने खुद हमें अपना पता बता दिया। तुम सही कह रहे थे, हैवान इब्लीस जमीन में जाकर छुपा है। पर कहाँ? वहां जहां कोई आता जाता नहीं, सिर्फ बगदाद का पानी होता है।
ये नदी का पानी काला कैसे हो गया? पता नहीं नक्चड़ी, शायद टोली को बताओ। टोली? कौन सी टोली? किसकी टोली? मेरी टोली। तुम्हारी टोली? मैंने तुम्हारे ढेर सारे सवालों का जवाब दे दिया, अब आगे का जवाब मेरी टोली देगी। चलो। झुमरू, चांद चंगेजी, सब क्या हो रहा है काले चोर? ये मेरी टोली है। आका के पास रहेंगे, हम ताबीज में नहीं जाएंगे। नहीं नहीं। चांद चंगेजी, ये छोटे रह गए पर इनकी आवाज बड़ी हो गई, ऐसे कैसे? चाचा के बच्चे फूटो। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि हम चाचा हैं, चाचा के बच्चे नहीं। तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं झुमरू। चाचा तुम या अल्लाह, शहजादी रब तेरी मर्जी, बना दे हमें कुर्सी। शहजादी ने लिया है, देख बन जाऊं मैं वहम वाला शेख। ऐसा लग रहा है कि हम बाजार में और सड़े गले केले एक के दो मिल रहे हैं। एक के दो, एक के दो, एक के दो, एक के दो। मीठी जैसे चीनी, मैं हूँ चीनी मीनी। महल के इतने बड़े और अच्छे बिस्तर पर सोने के बाद इस मछली घर में सोना कितना मुश्किल होता है ना? या अल्लाह, शहजादी।
ये है मेरी टोली, ये है अंगूठी छाप, सलाम। और ये है चांद चंगेजी यानी चाचा। चाचा, और ये है चीनी जैसी मीठी जीनी मिली। आदाब। और टोली, ये है नकचड़ी। अलादीन की नकचड़ी। शहजादी को सब पता चल गया। सब नहीं, लेकिन हाँ काफी कुछ तो पता चल चुका है। एक्चुअली मैं इनका आका नहीं, इनका भाई हूं। अगर ये लोग नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। ये मेरे अपने हैं। शुक्रिया ढोली, आप सबने अलादीन का साथ तब दिया जब इसके अपनों ने इसका साथ नहीं दिया। दादा मिलता है दादी को, एक फूल मिल जाए शहजादी को। एक फूल लगता है सस्ता, उससे बेहतर है गुलदस्ता। खुदा करे ये लम्हा यहीं थम जाए कालेचो। जो हुक्म शहजादी, जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। कुछ हुआ था क्या? ये जिनी मिनी का जादू है, कुछ लम्हों के लिए ये वक्त रोक सकती है। वैसे आज बहुत खुशी का दिन है, तो सोच रहा हूँ कि ये फूल किसी बकरी को खिला दूं। संभल कर आका। चाचा, थोड़ा कम खाया करो। किसी और ने भी तुम्हारा साथ दिया है काले चोर? भाई मेरे भाई, 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 मेरे पैदा होने से भी ज्यादा बुरी खबर है। बगदाद में हर जगह, यहाँ तक कि महल में भी पानी काला हो गया है। खुदा का शुक्र है ये बात अभी तक शहजादी तक नहीं पहुंची, वरना तुम तो जानती हो वो कितनी गुस्सैल और चिंगारी किस्म की लड़की है। क्या कहा तुमने? गुस्सैल, चिंगारी। भैया जिन झुमरू, ये वहम का जादू बंद करो। सूबेदार गुलबदन, असली शहजादी से ना डरे, ये वहम से क्या खाक डरेगा? अबे उल्लू, ये वहम नहीं, शहजादी है, असली शहजादी यास्मीन।
शहजादी आप। सूबेदार गुलबदन, आपको अलादीन का सच पहले से ही पता था, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? भाग गुल्लू भाग। गुल्लू रुको। नक्चड़ी, उल्लू मेरा मतलब है मेरे गुल्लू को ये सारी बातें कुछ वक्त पहले ही पता चली। बिल्कुल सही कह रहे हैं नक्चड़ी। नहीं, मेरा मतलब नक्चड़ी जी। मेरा क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब है शहजादी। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, मेरा भाई शहजादी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम भी क्या याद रखोगे? जाओ, माफ किया तुम्हें। शहजादी, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है शहजादी। वो तो है। ये क्या हो रहा है? माफ कीजिए शहजादी, वो क्या है ना कि मेरे भाई ने आपको सच बताने के लिए बहुत इंतजार किया है, इसलिए मैं खुशी में बह गया। जाने क्या क्या कह गया। ये देखिए मेरा भाई आपके इश्क में क्या क्या सह गया। गुल्लू मेरे भाई, एक्चुअली इसकी बातें सुनने के लिए सारी उम्र पड़ी है, लेकिन अभी यहाँ जो हो रहा है हमें उसके बारे में सोचना होगा। इस महल के बारे में, बगदाद के बारे में, और यहाँ तक कि नदी का पानी भी काला हो गया है उसके बारे में भी। नदी का? हाँ, नदी का। अलादीन, चाचा, तुम्हारा 1500 साल का तजुर्बा क्या कहता है? आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो राज़े कायनात के पहले दरवाजे के खुलने की वजह से हो रहा है, और ये तो बस शुरुआत है। इंसानों ने रात का अंधेरा देखा है, पर बुराई और हैवानियत का वो अंधेरा अभी तक नहीं देखा, जिसे मिटा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो अंधेरा उनकी जिंदगी में फैल जाएगा, जिसके आगे उनका सूरज वो भी फीका पड़ जाएगा। नफरत का अंधेरा, हैवान इब्लिस का अंधेरा, राज़े कायनात का अंधेरा। इब्लिस, इब्लिस। राज़े कायनात? जफर का असली मकसद, और शायद नदी के पानी का काला होना ये उसके मकसद की पहली शुरुआत है।